हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकेश मतिया की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार की एससीईआरटी। और तो एक बार हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं, हम इसमें कितने चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसमें चैप्टर 14 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 15, 16, 17 और 18। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इन चैप्टर्स को। तो यह है चैप्टर 15 जिसका नाम है चुंबक। तो इस चैप्टर में हम चुंबक और चुंबक के गुण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो चुंबक होती है वो लोहे का ही एक रूप होती है, लेकिन उसमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं। और चुंबक दो प्रकार की होती है, एक होती है क्षण चुंबक, एक होती है नाल चुंबक। और ये इसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो फर्स्ट है इसमें चुंबकीय वस्तु और सेकंड है अचुंबकीय वस्तु। तो जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाते हैं वो चुंबकीय वस्तु कहलाती है, और जो आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय वस्तु कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। तो इसमें क्षण चुंबक से चिपका हुआ लोहे का बुरादा दिखाया गया है, और जहाँ पर ये लोहे का बुरादा चिपक रहा है वही क्या है, चुंबक के ध्रुव हैं। ठीक है। पॉइंट आता है इसमें दिशा सूचक यंत्र की, जो 800 साल पहले और 12वीं शताब्दी में यूज़ किया जाता था वो चुंबक का ही यूज़ किया जाता था। और नाविक चुंबक का ही यूज़ करके उस टुकड़े को अपनी नाव में लगा लेते थे और उसकी हेल्प से ही तूफान में दिशाओं का पता करते थे। और आज के टाइम पे दिशा सूचक यंत्र का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टाइम पे तारों की दिशाओं को देख के भी दिशाओं का ज्ञान किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है चुंबकों के बीच आकर्षण और विकर्षण कि दो चुंबक जब एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है तो वो आकर्षण कहलाता है, और अगर वो आकर्षित नहीं होती हैं तो विकर्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हमने क्या सीखा। तो चुंबक से आकर्षित होने वाले अथवा चुंबक को आकर्षित करने वाले पदार्थ क्या है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक दिशा निर्धारण को ज्ञात करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 16 जिसका नाम है जल। तो जल हम किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, आटा गूंथने में। ठीक है। और जिस भी काम में हम जल यूज़ करते हैं उसमें ये पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जल के स्रोत। तो जल के स्रोत क्या क्या हैं, हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमें जल प्राप्त होता है कुओं से, नदियों से, टंकी से, नल से। ठीक है, बारिश के पानी से। इस तरह से इसमें जल के स्रोत दिए गए हैं, बोरिंग से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। जो पृथ्वी का हिस्सा है 2/3 भाग कितना है, जल से घिरा है। जो खारे पानी का हिस्सा है तो वो किस में है, ज़्यादातर समुद्रों में और महासागर में है। और जो पीने का जल है वो हमें मिलता है तालाबों, झीलों या नदियों या कुओं से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है, वो वाष्प रूप में बदल जाता है। वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने कि जो थाली में रखा हुआ जल है वो सूख जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी तरह जो हम धूप में कपड़े सुखाते हैं उनका जल भी वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़े हवा में सूख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है संघनन। तो संघनन क्या होता है कि जो भी वाष्प है वो जब जल में परिवर्तित हो जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। पॉइंट आता है जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है कि जो भी हमारा झील, तालाब या महासागर वगैरह होते हैं उनसे जो भी जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है हवा में, और वो जाकर धीरे धीरे बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वही सभी चीज़ें क्या हैं, जल के रूप में नीचे आती हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और यही पूरा जल चक्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पत्तियों से निकलने वाली वाष्प है उसकी क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कि जो पत्तियों से वाष्प निकलती है वो क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और इसमें यहाँ पर ये जल चक्र की पिक्चर भी दिखाई गई है। ये जो जल है ये वाष्पीकृत होकर बादलों का रूप ले लेता है और बाद में वही क्या है, वर्षा का रूप ले लेती हैं। ठीक है। और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। वही पानी फिर धरती पर गिरता है।
वर्षा के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमिगत जल, कि जो भी जल भूमि के अंदर हमें मिलता है वही क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। नेक्स्ट है कि अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, तो वो क्या है, बाढ़ का कारण बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि यदि काफ़ी समय वर्षा न हो तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि तालाब वगैरह सूख जाएंगे, कुआं वगैरह सूख जाएंगे, तो सूखे की स्थिति बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्षा के जल का संग्रहण। तो वर्षा का जल फसल उत्पादन के लिए क्या है, वरदान है, और वर्षा के जल को एकत्रित कर इसका उपयोग गांव में किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। और ये शहर में मकान की छत पर जमा वर्षा का जल पाइप की सहायता से टैंक में पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जब बारिश हुई है तो यहाँ पर ये इन्होंने पाइप लगा दिया है और यहाँ पर ये वर्षा का जल इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, इस तरह से भी जल संग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, कि जल जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, और वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प निकलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं और बादल के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की कणिकाएं मिलकर जल बूंदें बनती हैं तथा वर्षा तथा हिम और ओले के रूप में गिरती हैं, और वर्षा द्वारा झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति हो जाती है, और महासागर तथा जलीय भागों के जल से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल का पुनः धरती पर लौटना क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। और अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 17 और इसका नाम है वायु। तो हम इसमें वायु के बारे में ही पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो गर्मी के मौसम में दोपहर में धूल तथा कागज आदि उड़ते नज़र आते हैं, तो ये सभी क्या है, वायु की वजह से उड़ते हैं। तो ये सभी वायु के बहने के कारण होता है। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है ये फिरकी का, तो ये भी क्या है, हवा की वजह से ही घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वायु क्या है, हर जगह उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रयोग भी बताया गया है कि अगर हम खाली बोतल को बाल्टी में डालते हैं ऐसे सीधे करके और उसे भरने की कोशिश करते हैं, फिर उसे हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं, तो उसमें क्या है, पानी भरने लगता है और बुलबुले निकलने लगते हैं। तो इस बात से क्या रिजल्ट निकलता है, इस बात से ये रिजल्ट निकलता है कि वायु क्या है, स्थान घेरती है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी वायु की एक सतह से घिरी हुई है इस परत पर, और पृथ्वी की सतह पर कई किलोमीटर ऊपर क्या है, वायुमंडल है। और पर्वतारोही क्या है, जब पहाड़ों पर चलते हैं तो अपने साथ क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। इसी प्रकार इसमें ये पिक्चर भी दिखाई गई है, और जो गोताखोर है वो भी अगर समुद्र की गहराई में जाते हैं वो भी अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायु का दबाव, कि अगर साइकिल की जो हवा है, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो जाती है तो उसमें हम सही करवाते हैं, उसमें हवा भरवाते हैं उसकी ट्यूब में, तो उसमें उससे पता चलता है कि जब उसमें टायर फुल हो जाता है और उस पर बैठकर साइकिल चलाई जाती है तो वायु क्या है, दबाव डालती है। ठीक है, न तो वास्तव में न वायु की ट्यूब के अंदर के दीवार पर दबाव डालती है, जो आपका भार है तो साइकिल के भार के दबाव से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ट्यूब नहीं पिचकती है। ठीक है, तो वायु क्या है, दबाव भी डालती है। और वायु किससे बनती है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जलवाष्प। तो जलवाष्प क्या होता है कि जब बर्फ़ व जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर जो जल की बूंदें होती हैं वही क्या है, हमारा जलवाष्प कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ऑक्सीजन। तो ये जो इसमें एक क्रियाकलाप दिखाया गया है मोमबत्ती जलाने का ऐसे गिलास को करके, तो इसमें क्या है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को दर्शाता है कि अगर उसमें आग जलती है मोमबत्ती में तो वो वायु की उपस्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्रियाकलाप बताया गया है। नेक्स्ट नाइट्रोजन का भी बताया गया है किसमें। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी बताई गई है, नाइट्रोजन की मात्रा वायु का क्या है, लगभग 4/5 भाग होती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें धूलकण। तो वायु में क्या है, अनेक गैसों के मिश्रण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल में वायु विद्यमान होती है, ठीक है। ये पूरा क्रियाकलाप इसी के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमने क्या सीखा। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो परत है वो उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु स्थान घेरती है, वायु गैसों का मिश्रण है और वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 1% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें होती हैं। और वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी होते हैं। और जो मछलियां हैं वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग कर कर सांस लेती हैं। इस बात को हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 18, इसका नाम है ठोस कचरा प्रबंधन। तो इसमें कचरे वगैरह के प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो है डस्टबिन 2 टाइप की होनी चाहिए, एक तो हरे रंग की और एक नीले रंग की। तो हरे रंग की जो डस्टबिन है उसमें फल सब्जी जैसे सड़ने वाली चीज़ों के अनुपयोगी भाग को जमा किया जाता है, और जो नीले रंग की है उसमें सभी बेकार प्लास्टिक तथा अन्य सभी सड़ने वाली बेकार चीज़ों को इसमें फेंका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हरा कूड़ादान, जिस पर सड़ने वाला कूड़ा लिखा है, उस कूड़े के लिए जिसका विघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। बोलो कि फल एवं सब्जियां, फल और सब्जियों के छिलके, कागज़, गत्ता, लकड़ी की छीलन, ठीक है। और जो नीले वाला कूड़ादान है उसमें जो नहीं सड़ने वाली चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातु या कांच आदि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैव विघटनीय पदार्थ, कि जो पदार्थों का जो विघटन है वो आसानी से हो जाता है वो जैव विघटनीय पदार्थ कहलाते हैं, और जिनका विघटन आसानी से नहीं होता है वो अविघटनीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट आता है कंपोस्ट खाद। तो जो पूरी तरीके से गलने वाला कचरा होता है वो परिवर्तित होकर जब खाद में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लास्टिक से हमें बहुत से फ़ायदे तो हैं, परंतु इससे हमें परेशानी भी झेलनी पड़ती है, और प्लास्टिक की वस्तु का उपयोग हम लंबे समय तक कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि जो हम पॉलीथीन वगैरह का यूज़ करते हैं वो हम उसमें कुछ भी मतलब खाने की चीज़ या कुछ ऐसा कूड़ा वगैरह थैलियों में बांध कर फेंक देते हैं, उससे क्या है जानवर उन पॉलीथीन्स को निगल लेते हैं, तो उनकी क्या है, इसका मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि पॉलीथीन से होने वाली इन हानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसके लिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि आइए देखें कि प्लास्टिक व पॉलीथीन का उपयोग कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जूट की थैलियों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दुकानदार से कोई चीज़ प्लास्टिक की थैली में ना लें, वो कागज़ के थैलियों में भी ले सकते हैं। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग न करें। ऐसी चीज़ों का उपयोग न करें जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती हैं, जैसे प्लास्टिक के गिलास, बोतल, कप, प्लेट, चम्मच आदि। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की चीज़ों को इधर उधर न फेंकें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पॉइंट है कि प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने पर इनसे खतरनाक गैसें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और प्लास्टिक की थैलियों को सड़क और नालियों में न फेंकें। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, और प्लास्टिक की बेकार चीज़ों को कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए और इनका पुनर्चक्रण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कचरा प्रबंधन के उपाय। तो कचरा प्रबंधन के उपाय के लिए इसमें 4R बताए गए हैं। तो फर्स्ट R है रिफ्यूज़, सेकंड है रिड्यूस, थर्ड है रीयूज़ और फोर्थ है रिसाइकिल। तो फर्स्ट है कि हमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, सेकंड है कि हमें उसकी जगह उसका उपयोग कम करना चाहिए और उसकी जगह जूट के थैला का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उसे कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए पुनः उपयोग में यूज़ किए जा सके, और उनका पुनः चक्रण भी या रिसाइकिल भी उन्हें करना चाहिए, ठीक है। ये इनकी डिटेल के बारे में बताया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं खुद भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो पर्यावरण के हित में हो, और हमें कागज़ की पैकिंग वाली चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें कि पुनः उपयोग की संभावना बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेन जिसमें रिफिल या स्याही डाली जा सकती है, ऐसा कुछ बना सकते हैं। हम एक ही थैली का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
और हम ऐसे कागज़ को जिसके एक तरफ लिखा या छपा हो पलटकर दूसरी तरफ रफ कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में सामान रखने के लिए खाली शीशे और डिब्बों का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है रिसाइकिल, तो उनका हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज़ हो सकता है वापस। नेक्स्ट आता है इसमें कंपोस्ट खाद, तो इसके बारे में बताया गया है कि कंपोस्ट खाद रसोई और बगीचे से निकलने वाले कचरे का क्या है, पुनर्चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। और कंपोस्ट का अर्थ होता है पौधों और जंतुओं के मृत शरीर और जैव विघटनीय पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थों में बदलना। ठीक है, और यह पदार्थ मिट्टी के उपजाऊ बनाते हैं और खाद के रूप में भी पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो खाद मिल जाती है, दूसरा क्या है कचरे का भी निपटान हो जाता है। और आपने अगर केंचुए को देखा होगा तो इसकी सहायता से क्या है खाद प्राप्त किया जा सकता है और इसे क्या कहते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि साथ ही बहुत से धन की बचत भी होती है जो महंगे खादों को खरीदने में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में। तो अपशिष्ट पदार्थों को जहाँ तहाँ फेंकने से वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित होती है, वह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। और प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है, इसके लाभ एवं ज़्यादा हानियाँ सामने आ रही हैं, अतः प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग से बचना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए 4R का यूज़ किया गया है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कंपोस्ट खाद यूज़ करनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वर्मी कंपोस्ट केंचुए की सहायता से प्राप्त करना कचरे के निपटान के लिए अति लाभकारी प्रक्रिया है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है और हमारी क्लास 6 के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।